Hello everyone, today we are going to solve the new problem number 210. The problem is the number of smooth descent periods of a stock. तो सिंपली क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक एरे दिया होगा प्राइसेस का जो कि सॉर्टेड नहीं होगा यानी 3 to 1 इस फॉर्म में होगा और ये कहता है कि एक स्मूथ डिसेंट पीरियड ऑफ स्टॉक कंसिस्ट ऑफ वन या मोर continuous day such that the price of stay is lower than the price of preceding day exactly यानी जो अभी का डे है प्रेजेंट डे है जो नेक्स्ट डे होगा इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1 को होना चाहिए एंड द फर्स्ट डे विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस रूल तो हमको रिटर्न करना है स्मूथ डिसिप्लिन तो सिंपली ये है क्वेश्चन कि आपको प्राइसेस दिया है स्टॉक का पर डे यानी आए डे पे यानी ये हमारा फर्स्ट डे पे 3 है सेकेंड डे पे 2 है थर्ड पे 1 है एंड फोर्थ पे 4 है और इस दो प्राइस का जो डिफरेंस होगा मान लें अगर फर्स्ट प्राइस हमारा 3 है तो अगले प्राइस जो है उस दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए तो ही इसको हम किस कंसीडर करेंगे स्मूथ रिसेंट पीरियड के अंदर ठीक है तो वही हमको यहाँ कल करते कि नंबर ऑफ कितने यहाँ पे स्मूथ डिसेंट पीरियड और एक बात ये है कि जो हमारा लाइक इंडिविजुअल 3 2 1 4 ये भी हमारा क्या होगा हमारा स्मूथ डिसेंट पीरियड स्टॉक में आएगा तो इंस्टीट्यूशन क्या होगा इसके और देखते हैं तो पहला ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है कि हमारा जो इंडिविजुअल हर एक प्राइसेस है ऑन अ डे फाइव डे पे वो भी इसमें काउंट होता है कि जैसे 3 2 1 और 4 ओके ये हमारा काउंट होगा तो अगर हम सोचे कि सब एरे कि हम सारे सब एरे कैलकुलेट करते हैं और जो कंटिन्यूअस होगा और जिसका रेफरेंस 1 है तो अब उसको हम माइनस कर देंगे हाँ ये कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड लाइक पब्लिसिटी भी ज़्यादा होगा इसका उससे बेहतर ये होगा कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम एक ही लूप के अंदर इसको पूरा करते हैं तो उसके लिए हम क्या करें कि अगर हम सोचे जैसे हमारा यहाँ पे क्या है पहला हमारा 3 है फर्स्ट डे हमारा 3 तो अगर फर्स्ट डे है तो हम एक काउंट लेंगे ओके एक काउंट इसको हम इनिशियली क्या रखेंगे कि अगर हमारे इनिशियली इसको ये हमारा 1 होगा ओके ऐसे सोचते हैं कि हमारा काउंट लेना सेकेंड हमारा 3 है और अगला क्या है सेकेंड से फर्स्ट हमारा पहले क्या था 3 था अगला हमारा क्या है जो प्राइस है 2 है तो दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए अगर ये इक्वल टू 1 है ठीक है तो हम क्या करेंगे जो हमारा काउंट है उसको हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे यानी काउंट हमारा यहाँ हो जाएगा 2 ठीक है हमने ये कर दिया काउंट ऐसे करके हम करते हैं तीसरा अगला हमारा क्या है तीसरा 2 है अब माइनस उसके बाद वाले प्राइस 1 है तो इसका डिफरेंस हमारा क्या है अगर 1 है इसका अगला हम क्या करते हैं काउंट को अगर हम इंट कर जाएगा 1 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 थर्ड 1 माइनस 4 या 1 माइनस 4 ये इक्वल टू हमारा क्या है क्या 1 है नो नो ये इक्वल टू नहीं है तो अगर इक्वल टू नहीं है तो हम क्या करेंगे तो टोटल हमने अभी तक 3 ही काउंट किया तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ 3 है ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर अब इसमें हम क्या करेंगे अगर एक कर सकते हैं या जो हमने काउंट किए थे इसमें हम अगर ये करें कि जो लेंथ ऑफ प्राइसेस है उसको ऐड कर दें तो हम 7 कैलकुलेट कर सकते हैं तो मान लेते हैं हमने इसमें अगर 7 ऐड किया तो 8 है अगर यही अप्रोच को हम सेकेंड केस में ट्राई करें 8 ओके काउंट हमारा 1 ओके सेकेंड में कंटिन्यूअस हो रहा है इसलिए 6 माइनस ओके 8 माइनस 6 ये हमारा 2 तो हम कुछ नहीं करेंगे ओके कुछ नहीं क्या फर्दर आगे जाएंगे नहीं क्योंकि यही हमारा एलिमिनेट हो गया तो हमारा टोटल कितना होना चाहिए टोटल प्राइस इज 4
टोटल साइज ऑफ प्राइसेस 4 और एक काउंट हमने मार किया टोटल 5, लेकिन आउटपुट हमारा 6, तो यह हमारा ये लॉजिक गलत हो गया। तो ये लॉजिक भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम क्या और कर सकते हैं इसमें, अगर हम ध्यान से सोचें, ठीक है, अगर हम इनिशियली काउंट 1 रखें, ओके, इनिशियली हमारा काउंट 1 है, ठीक है, हमने अगर इनिशियली काउंट 1 और एक एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल, इसको में इनिशियली हम टोटल 1 ही रखेंगे कि ये हमारा टोटल करेगा कि टोटल हमारा कितना नंबर ऑफ स्मूथ डिसेंट है, तो काउंट 1। सेकेंड टाइम में जैसे ही हमारा 3 - 2 तो काउंट हमारा 2 होगा, और हम ये टोटल को क्या करेंगे, टोटल में उस काउंट को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इस केस में तो हमने काउंट यहाँ 2 है, उसको हमने टोटल पहले से क्या था 1 था, पहले से हमारा 1 था, उसमें 2 और ऐड कर दिए, क्यों, वो आगे थोड़ा बताइए, हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा टोटल क्या हो गया 3। अब सेकेंड 2 - 1 काउंट हमारा 3 हो गया, तो हम क्या कर देंगे, टोटल में ऐड कर देंगे उसको, टोटल हमारा 3 है तो 3 + 3 6, ओके, एंड 1 - 4 इक्वल टू 1, यहाँ पे नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट को दोबारा अगर हम रीसेट कर, काउंट हमारा फिर ये वो हो जाएगा और टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमारा ये मैच कर गया। अब ये चेक करते हैं कि हमारा ये सेकेंड जो हमारा है उस पर ये लॉजिक बैठता है कि नहीं। इनिशियली हमारा काउंट 1 था, काउंट क्या है 1, टोटल हमारा क्या है, टोटल भी हमारा क्या है 1 है, ठीक है, और अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड 8 है, ओके, 8 - 6, 8 - 6 2 या 4 होगा, हम्म, 8 - 6 ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2, तो जैसे ही हमारा 2 हुआ, 2 हुआ, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारा काउंट को 1 ही रहने देंगे, तो ये हमारा काउंट 1 ही रहेगा और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, टोटल हमारे हाथ क्या हो जाएगा 2। सेकेंड जब हम करेंगे, अगला जब हम करेंगे तो अगला हमारा क्या 6 - 7, 6 - 7 ये भी नहीं करेगा, तो यहाँ भी हमारा काउंट क्या है 1 है, और टोटल हमारा क्या होगा 3, ठीक है, फिर 7 - 7 यानी 7 - 7 ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी काउंट हमारा क्या है, ये भी 1 है, और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4, तो हमारा आउटपुट मैच करेगा, यानी हमारा ये चल रहा है। अब अगर हम थर्ड को देखें, हमारा इनिशियली काउंट 1 है, टोटल हमारा 1 है, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है 1 है, इसका मतलब ये क्या रिटर्न कर देगा 1 को, यानी हमारे टोटल को, ठीक है, ये हमारा। अब क्यों यहाँ पे हमें टोटल वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनिशियली 1 ही लेके चलते, ठीक है, अगर हमने 1 लिया, सेकेंड में 3 - 2 लिया, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या है 1 है काउंट, तो यानी हमारा काउंट 2 होगा, यानी 3 भी होगा 2 भी होगा, 3 भी आएगा 2 भी आएगा, लेकिन इसके साथ जो हमारा एक सवेरे बनेगा 3 2 का, वो भी तो काउंट होगा, और वो क्या है 3 2, तो इसी के लिए, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारा इनिशियली काउंट 1 था, 3 - 2 यानी हमारा 1 हो गया, ठीक है, यानी एक 3 और 2 दो हम कैलकुलेट कर लिए, तीसरा जो हमारा है वो कौन सा आ जाएगा 3 2 हमारा वो इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा टोटल का वेरिएबल जो है कि जो हम काउंट करेंगे उसको अगर हम एडिशन कर देंगे तो हमारा जो जितना लेंथ का उस सवेरे हम लिख लेगा जो कंटिन्यूअस मैनर को लेगा, जैसे यहाँ पे 3 है, तो इस केस में यहाँ पे उतना हम ऐड कर देंगे एक नया, वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर। अगर हम दूसरे की बात करें 2 1, जैसे ही हमारा 2 1 हुआ, इसका मतलब क्या होना चाहिए टोटल एक, यहाँ अब तक टोटल कितना होना चाहिए 1 2 3 4, 4 हो गया, एक ये भी तो होगा 5, और एक नया 6 ही बनेगा, क्या 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 बन जाएगा, इस केस तक हमारे पास क्या क्या आ गया, फर्स्ट केस में इन दिस केस वी गॉट ओनली 3, ओके,
we got only 3 array. Okay, only one element. Okay, 3. We got like 3 in this case, and in this case we got two more. First 2 and second second we got 3 and 2, 3 and comma 2. So the total survey we count like a smooth descent period count 1, 2, 3. So total is equal to 3. And in this case, and in this case, we got 3. Sorry, not 3. We got one more, like 1. Then after that, we got one more. 1, 2, 3, 4. We got 2, 1, 2, 1, 2 left. And we got one more, 3, 2, 1. So how many smooth descent till now? 3, 2, 3, 2, 1. Like total number of 6. So we calculated the total 6. Now, and in this case, in the last cases, and in these cases, we got like we not satisfy the condition like difference between like for the last like that day and the I plus 1 day difference not equal to 1, so that we can we reset the count at 1, count is equal to 1, and add in the total. The total is equal to 7. In this, what we got one more, only one. What is that element? Force. So finally, we got all the 7 decimal descent, which is 3. We got 3, 2, we got 2, 3, 2, we got 3, 2, 1, we got 1, we got 2, 1, 3, 2, 1. The total number of decimal descent periods is 7. So now go to the coding part. So what we require? So firstly, we require 2 variables. First is count, initially as first. Then second is count. We'll take the total equal to 1. Okay. Now we take the for loop, which is going from 0 to I less than prices dot length minus 1 and I plus plus. In this case, what we do after the initializing the loop, we just check the condition like if the prices, because contiguous, so we did not do any take the like inbuilt function the math dot absolute. We just do the simple mathematics like prices I minus prices I plus 1 equal to 1. Then what we do, we just increase the count. Okay, count plus plus, only just the count. Else what we do, we just reset the count at 1. That's it. And at the end of the in if we are else condition, we just add in a total, add count in a total. So plus equal to cmt. After that, we just return total. Now run this code. I hope it's running fine. Oh, sorry, my mistake. We take the long. Okay, we take the long this, and that's it. I don't know what mistake I do. I just increase the plus plus. Okay, just run it. Okay, my mistake. And we run this code, and that's it.
which parts of all the courses, and we run. Okay, it's expected. What is the time complexity of this code? So we see that we using the only one loop from 0 to and -1. So the time complexity is we go of n. The time complexity is we go of n. And what is the space complexity? So space complexity, we're not using any extra space. So we go time complexity, we go of 1. So this is solution for this question. So thank you for watching.